Good morning, students. Today we are going to read about the Macavity, a Mystery Cat. This poem is written by the T.S. Eliot. Student, the whole poem is based on the cat. The cat is very mystery over here, very mysterious cat is here. मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है इस कैट के बारे में. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mystery about it? पोएट हमसे बोल रहे हैं कि हमारे पास कभी कोई पालतू कैट है क्या? हमने कभी कैट के अंदर कोई मिस्ट्री चीजें या कोई रहस्यमय चीजें उसके अंदर देखी? इट इज नॉट इजी टू से वेदर द कैट इज मिस्ट्री. बहुत ही आसान नहीं कि कोई भी कैट को हम मिस्ट्री कैट बोल सकते हैं. बट मैकाविटी इज वन फॉर श्योर. बट मैकाविटी एक ऐसी बिल्ली है जो श्योरली हम बोल सकते हैं कि वो एक मिस्टीरियस कैट है. व्हाट इज दैट मेक्स हिम परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम उसे परफेक्ट मिस्ट्री कैट बोल सकते हैं? रीड द पोएम एंड फाइंड इट आउट. लेट्स स्टार्ट द पोएम, स्टूडेंट्स. मैकाविटी, अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है. हमारे कैट का नाम है मैकाविटी. उसे और नाम से बुलाया जाता है हिडन पॉ, छुपे हुआ पंजा. मतलब कभी उसके पंजे दिखते नहीं. For he is a master criminal who can defy the law. वो एक बहुत ही मास्टर माइंडेड, क्रिमिनल माइंडेड बिल्ली है. Who can defy the law. मतलब कोई भी कानून को वो तोड़ सकती है, डिसओबे भी कर सकती है. He is a bafflement of Scott Yard. वो bafflement है. वो एक बहुत ही पजल्ड बिल्ली है, एक बहुत ही दिक्कत देने वाली बिल्ली है. और वो किसको दिक्कत देती है? स्कॉटलैंड यार्ड को. स्कॉटलैंड यार्ड कौन है? हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस. पूरे हेडक्वार्टर्स को ये हिला के रख देती है अपने बैफलमेंट से. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. हु इज फ्लाइंग स्क्वाड? फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं ग्रुप ऑफ पुलिस. एक ऐसी पुलिस जब भी कोई घटना हो जाती है उस घटना स्थल पर अचानक जी पहुंच जाती है. बट वहां पर भी वो क्या है? डिस्पेयर में है. कोई भी वहां जाते हैं वो होपलेसनेस लेके आते हैं. मतलब कोई भी चीज मैकाविटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ द क्राइम, मैकाविटी इज नॉट देयर. जब भी कोई भी घटना स्थल पर जब वो पहुंचते हैं हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स, तो मैकाविटी वहां उन्हें बिल्कुल नहीं दिखन. इसे ये पता चलता है कि हमारे मैकाविटी बहुत ही क्लेवर टू बी कॉट बाय एनीवन. बहुत ही शातिर है जिसकी कभी किसी के हाथ नहीं लगती. मैकाविटी इज नो वन लाइक मैकाविटी. मैकाविटी के जैसा कोई मैकाविटी है ही नहीं. हिज ब्रोकन ह्यूमन लॉ. उसने सारे इंसान के बनाए गए सारे रूल्स उस बिल्ली ने तोड़ दिए. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब है जितने भी लॉ भगवान के द्वारा बनाए गए उसको भी इस बिल्ली ने तोड़ दिया. ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब जो भी चीज ऊपर जाती है वो बिल्कुल नीचे आती. बट इस बिल्ली ने उस लॉ को भी बिल्कुल तोड़ दिया. हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. मतलब पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है हवा में उड़ने की क्षमता इस बिल्ली में इतनी है कि फकीर भी उसे देख के दंग रह जाता. फकीर एक छोटा मोटा जादूगर होता है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, जो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है. बट यहाँ पर एक मैकाविटी उसको भी चौकन्ना छोड़ देती है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ द क्राइम, मैकाविटी इज नॉट देयर. जब भी आप कोई भी क्राइम सीन के पास उसे ढूंढने जाओगे, मैकाविटी आपको वहां बिल्कुल नहीं दिखाई देगी. You may seek him in the basement. You may look up in the air. अगर आप कोई भी, बेसमेंट का मतलब है कोई भी पाताल लोक में भी आप उस मैकाविटी को ढूंढने जाओ आपको वह नहीं मिलेगी. यू मे लुक अप इन द एयर. एयर का मतलब आप आसमान में भी देख लो, वहां पर भी वो आपको नजर बिल्कुल नहीं आएगी. तो यहाँ पर पोएट क्या बोलने की कोशिश करे? पोएट इज सेइंग इफ यू सी इन द बेसमेंट, इफ यू सी इन द एयर, द मैकाविटी इज नॉट फाउंड. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैकाविटी इज नॉट देयर. मतलब आप कहीं पर भी उसे ढूंढने चले जाओगे, चाहे हवा में हो, चाहे वो फ्लोटिंग कर रही हो, चाहे वो बेसमेंट में है, चाहे वो एयर में हो,
आप उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। पूरी लंदन, पूरी स्कॉटलैंड उसे ढूंढ रही है, बट वो अपने क्राइम करती है और वो वहां से चली जाती है। I hope you have understood these 3 paragraphs. In the next video, I am going to continue the same poem. Students, let's continue the same poem, Makavati. Makavati is a ginger cat. He's a very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are shrunken in. His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. So here the poet is proceeding about the Makavati, how he looks. So what does he say? That our Makavati looks like a ginger cat. तो यहाँ पर हमारे मैकेविटी कैसे दिखते? एक जिंजर कैट की तरह। जिंजर क्या होता है? एक अदरक की कलर की कैट है, जैसे एक नारंगी कलर की कैट है। ही इज वेरी टॉल, वो बहुत ही लंबी सी है। थिन, बहुत ही दुबली सी है। यू नो हिम इफ यू सॉ हिम, अगर आप उसे देख लोगे आप उसे पहचान लोगे। फॉर हिज आईज आर शंकन इन, शंकन का मतलब ब्राउन, आंखें जैसे किसी चीज में डूबी हुई जैसे दिखती है। हिज ब्रोज आर डीपली लाइंड, उसके आईब्रोज आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से लाइनिंग किए। इस लाइनिंग के लिए किस चीज के लिए बोला है? क्योंकि ये हमेशा किस में डूबा रहता है? थॉट्स में डूबा हुआ रहता है, कुछ गहरी सोच के अंदर वो हमेशा डूबा हुआ रहता है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, डोम्ड का मतलब होता है एक गुंबज के आकार से, गुंबज के आकार के जैसा उसका हेड है, गोल गोल है उसका सर। हिज कोट इज डस्टी एंड फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसका कोट कैसा है? बहुत ही मैला, बहुत ही मिट्टी, मतलब बहुत ही डस्टी है, बहुत ही मैला है, क्योंकि वो हमेशा उसे नेग्लेक्ट करता है साफ करने के लिए। His whiskers are uncombed. Whiskers का मतलब होता है ये वाले बाल। Next to his mouth, ये सारे जो बाल है ना उसके फेस के पास, वो सारे whiskers है उसके बाल, मतलब अजीब से कड़क कड़क बाल, जो कभी उसको वो कूम नहीं करता, उसको साफ सफाई नहीं करता, तो अनकूम्ड है। He sways his head from side. He sways his head from side to side. वो अपने सर को इधर उधर हिलाता है। With the movements, कैसे movements वो करता है? Like a snake, वो snake की तरह अपने चेहरे को इधर उधर हिलाते रहता है। And when you think he's half asleep, जब हम सोचते हैं कि वो आधा सो रहा है, he is always wide awake, वो हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा वो जगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इस पूरे दोनों पैराग्राफ में पोएट ने मैकावेटी के बारे में बताया कि हमारा मैकावेटी कैसे दिखता है, वो किस तरीके से रहता है, वो सोते हुए भी किस तरह से चौकन्ना रहता है। I hope you have understood this, both the paragraph. The last paragraph we are going to read and we are going to summarize the poem also. So next video, watch for the last paragraph. Okay, let's continue with the last paragraph. Makavati, Makavati, there's no one like Makavati. Makavati, Makavati, Makavati जैसा तो कोई भी नहीं है. For he's a fiend in a feline shape. Fiend का मतलब क्या होता है? डेविल. तो वो कैसा है? वो फियंड का मतलब मैकाविटी एक डेविल है, एक डेमन है। फिलाइन शेप का मतलब रिलेटिंग टू, मतलब कोई भी कंपैरेटिव जैसा कैट की शेप का जैसा है यहाँ पर। तो यहाँ किसके साथ है? एक कैट को डेविल बोला गया है इन कैट शेप। फिलाइन मतलब रिजम्बलिंग लाइक ए कैट। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी में मॉरल करप्शन। मैकाविटी एक मॉरली एंगेज्ड रहता है सारे करप्शंस में या सारे क्राइम्स के अंदर। तो उसे कैसे बोला जाएगा? एक फियर्ड, एक डेमन है, किसके शेप में? एक कैट के शेप में, एक बहुत बड़ा डेविल है, ये बहुत बड़ा भयानक एक भूत है ये। यू मे मीट हिम इन स्ट्रीट, बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर।
हम उसे कहाँ देख सकते हैं? हम उसे स्ट्रीट में देख सकते हैं, हम उसे स्क्वायर मतलब चौराहे पे बट देख सकते हैं। बट व्हेन द क्राइम डिस्कवर्ड, जब भी घटना होती है, मैकाविटी इज नॉट देयर। कहीं पे कोई भी घटना स्थल होती है वहां मैकाविटी नहीं दिखती है। तो मैकाविटी हमेशा किससे मॉरली एंगेज रहता है क्राइम्स करने में, बट वो कभी नहीं पकड़ा जाता। इसलिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में पोएट ने कंपेयर किया गया है कैट को एक डेमन के रूप में, एक डेविल के रूप में उसको कंपेयर किया गया है कि वो हर जगह हमें दिख सकता है बट क्राइम की जगह वो कभी नहीं दिख सकता। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम। Take care.